तत्रैव अंतर्दधे हरि ही। और इस प्रकार जब उन्हें भगवान के दर्शन हुए तो इमीडिएटली भगवान अपने भक्त की क्या करते हैं? मदद करते हैं। कैसे मदद करते हैं? हाँ, कैसे? भगवान अंतर्धान हो जाते हैं। भगवान आते हैं और चले जाते हैं, भगवान आते हैं और चले जाते हैं। भगवान चले क्यों जाते हैं? वैसे तो अंतर्दधे हरि है, तो एक साधारण व्यक्ति के लिए भगवान उसको दर्शन देते हैं और अंतर्धान हो जाते हैं। अंतर्धान मतलब अप्रकट हो जाते हैं, है ना। एक साधारण व्यक्ति के लिए उसकी भूख बढ़ाने के लिए, और बल्कि ये दिखाने के लिए कि तुम अभी योग्य नहीं हो, तुम्हें अभी और प्रयास करना पड़ेगा और अपने आप को शुद्ध करना पड़ेगा, तब तुम वास्तव में मेरे लीलाओं में तुम पार्टिसिपेट कर सकते हो, है ना। एक साधारण व्यक्ति के लिए। पर जब भक्तों को जब वास्तव में जब महाभागवतों को भगवान के दर्शन होते थे, यहाँ लिखे है तो प्रहलाद महाराज कौन थे? ये तो महाभागवत है, उत्तम भक्त है ना। ये तो कनिष्ठ भक्त, मध्यम भक्त, उत्तम भक्त। तो उत्तम भक्त कौन होते हैं? जिनको भगवान के दर्शन हो चुके नहीं होते, जिनको सदैव भगवान के दर्शन हो रहे होते हैं। वो हर जीवात्मा के अंदर भी भगवान के दर्शन देख रहे हैं। क्या है? सर्वभूतेषु यह पश्चेत भगवद भावम आत्मनः। सारे प्राणियों को नहीं देख रहे, वो क्या देख रहे हैं? ये भगवान का ही अंश है। भगवान ने इसको मेरे पास भेजा है कुछ मैसेज देने के लिए। ये जो परिस्थिति मेरे सामने जो प्रकट हुई है, भगवान मुझे इसके माध्यम से कुछ संदेश दे रहे हैं। ऐसे ही है ना। प्रभुपाद भी यही देख रहे थे। प्रभुपाद ने पहले तो भगवत दर्शन ये निकाले, पुस्तिका नहीं निकाली थी। प्रभुपाद पहले समाचार पत्र निकालते थे, न्यूज़लेटर। जब प्रभुपाद ने ये प्रिंटिंग स्टार्ट की थी, तो प्रभुपाद वृंदावन से दिल्ली जाकर न्यूज़लेटर छपवाते थे। तब प्रभुपाद के पास खाने के लिए पैसे भी नहीं थे, और कई बार प्रभुपाद बेहोश होकर गिर जाते थे। मतलब वास्तव ये रिकॉर्डेड है। और वहां पर जिस प्रिंटर के पास जाते थे, वो प्रिंटर पूछता था कि आपने कुछ खाया नहीं खाया, और वो बल्कि प्रभुपाद को खिलाता। तो यहाँ तक तो प्रभुपाद ने पहले न्यूज़ लेटर्स प्रिंट किए थे। फिर प्रभुपाद को आई थिंक किसी गार्ड ने सजेस्ट किया था कि आप ये पत्र लिख रहे हो, ये पत्र तो रद्दी में चले जाएंगे कल, आप पुस्तकें क्यों नहीं छापते जो कि हमेशा रहेंगी। और प्रभुपाद ने कहा ये भगवान का संदेश है मेरे लिए। प्रभुपाद ये नहीं देख रहा है ये तो कोई महंत है। प्रभुपाद कह रहे इस व्यक्ति के माध्यम से भगवान ने मुझे संदेश दिया। ऐसी प्रभुपाद की जब तबीयत खराब हो गई थी, प्रभुपाद जब फॉरेन में गए थे, तो वहाँ तो रास्ते में तो प्रभुपाद को हार्ट अटैक आई थे। और वहाँ पर जब प्रभुपाद को फॉरेन में डॉक्टर्स ने बोला कि आपको हार्ट की सर्जरी करानी पड़ेगी, आपके हार्ट में ब्लॉक है, प्रभुपाद ने कहा मैं डॉक्टर्स को अपना हृदय छूने नहीं दूंगा, क्योंकि मेरे हृदय में कृष्ण है। तो वहाँ पर आई थिंक डॉक्टर ने प्रभुपाद को सजेस्ट किया था कि आप सैर किया करिए, आप रोज सैर करा करिए। और तब प्रभुपाद ने मॉर्निंग वॉक स्टार्ट की। और वो फिर हमें पता है फिर प्रभुपाद के मॉर्निंग वॉक्स के कितने डिस्कशंस हैं। तो प्रभुपाद ने वो मैसेज भी वहाँ से ले लिया था। और प्रभुपाद फिर इतने ठंड, जो न्यूयॉर्क और ऐसी जगह है जहाँ पर बर्फ़ गिरती है, तो प्रभुपाद वैसी जगह भी प्रभुपाद ने भगवान का प्रचार करके दिखाया, संभव करके दिखाया। सर प्रभुपाद ने भगवान का मैसेज ले लिया उस व्यक्ति के माध्यम से कि भगवान मेरे लिए क्या मैसेज दे रहे हैं। तो इसलिए अंतर्दधे हरि सर्वभूतेषु यह पश्चेत, जो हर प्राणी में भगवान को देखता है या फिर भगवान का मैसेज देखता है। और तत्रैव अंतर्दधे हरि, तो अंतर्धान होना अप्रकट होना भी होता है। पर महाभागवतों के लिए अंतर्दधे मतलब भगवान उनके हृदय में ही आ जाते हैं। अंतर्धान
एक अंतर्धान अंतर्धान ही हो गया ना। भगवान जो सामने है वो भगवान उनके हृदय में ही उतर जाते हैं। पहले भी भगवान उनके हृदय में ही थे, पर अंतर्धते हरि मतलब कि भगवान की इच्छा और उनकी इच्छा अब एक हो जाती है। और एक और मेरे को ध्यान आया था, हाँ, तुरंत अंतर्धान हो गए। तो सामान्य जीव के लिए भगवान अप्रकट हो जाते हैं, पर महाभागवतों के लिए भगवान हमेशा उनके हृदय में रहते हैं। जिस प्रकार, कैसे हृदय में रहते हैं, कैसे हृदय में रहते हैं? जिस प्रकार एक गर्भवती स्त्री होती है, गर्भवती स्त्री होती है ना, प्रेग्नेंट, तो गर्भवती स्त्री को हमेशा ये ध्यान रहता है कि उसके गर्भ में बच्चा है, वो बच्चा लेकर चल रही है, वो अकेले नहीं चल रही। इसलिए वो खाती भी है तो किसके लिए खाती है? बच्चे के लिए खा रही है। वो अगर कुछ चटपटा भी खाएगी, उसको पता है कि ये किसको लग रहा है, बच्चे को लग रहा है, नहीं मतलब वो अपने बारे में नहीं सोचेगी, वो सोचेगी कि बच्चे पर इसका क्या असर पड़ेगा। वो अगर कुछ बोलेगी भी तो वो ये सोचेगी कि बच्चे पर इसका क्या असर पड़ेगा। अगर वो कुछ भी क्रिया करेगी वो ये सोचेगी बच्चे पर इसका क्या असर पड़ेगा। महाभागवत की यही स्टेज होती है। महाभागवत भगवान को अपने हृदय में धारण करके चलता है और ये सोचता है कि जब मैं संसार को देख रहा हूं तो एक्चुअली भगवान इस संसार को देख रहे हैं, और भगवान क्या सोचेंगे कि मैं क्या देख रहा हूं। महाभागवत इस तरीके से चलता है। तो इस तरीके से भगवान भक्त के हृदय में अंतर्धान हो जाते हैं, और फिर भक्त का जीवन नहीं रहता, वो किसका जीवन रहता है? भगवान का जीवन रहता है। तो ये महाभागवत की दृष्टि होती है। प्रभु जी ने बताया था काफी समय पहले। तो यहां पर यही बता रहे हैं कि भक्त की तो रक्षा करते हैं भगवान, धर्म गुप्त या धर्म, हाँ, भगवान धर्म गुप्त, कि भगवान धर्म की रक्षा तो करते हैं, भक्त की रक्षा तो करते हैं, और साथ में अभक्तों की रक्षा भी करते हैं। अभक्तों की रक्षा कैसे करते हैं? जो भगवान के पास आते हैं उनकी भी रक्षा करते हैं, जो भगवान के पास नहीं आते उनकी भी रक्षा करते हैं। कैसे करते हैं मानस? हृदय में तो भक्तों के हृदय में होते हैं, जो भगवान के पास नहीं आ रहे उनकी रक्षा कैसे करते हैं? भक्तों के माध्यम से, ठीक है, पर वो तो भक्तों के पास नहीं आ रहे ना। उनको क्या है? हाँ, एक्चुअली उनको माया शक्ति के द्वारा उनका ताड़न करके, ऐसे ही होता ना। अच्छा बच्चा स्टूडेंट में उसको अवार्ड मिलता है, और जो गंदा बच्चा है उसको पनिशमेंट मिलती है। तो ऐसा नहीं कि टीचर गंदे बच्चे को पर ध्यान नहीं दे रही, पनिशमेंट भी उसके बेनिफिट के लिए। और हमें कौन सी पनिशमेंट मिलती है? हाँ, तीन तरह के क्लेश, आध्यात्मिक, आधिभौतिक, आध्यात्मिक क्लेश, है ना। अगर अर्थक्वेक आ रहा है, अगर भूचाल आ रहा है, तो वो क्या है? वो पनिशमेंट है ना। अगर गर्मी पड़ रही है, सर्दी पड़ रही है, बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ रही है, तो पनिशमेंट है हमारे लिए, है ना। और अगर हमारा मन ही हमें परेशान कर रहा है तो पनिशमेंट है कि हम भगवान की बात नहीं सुन रहे। साइकेट्रिक इलनेस यही है, ये पनिशमेंट है कि हम भगवान की बात नहीं सुन रहे, हमारी सेहत खराब हो रही है, ये पनिशमेंट है कि हम भगवान की बात नहीं सुन रहे। सेहत खराब होती है ना, वो सेहत खराब क्यों होती है? क्योंकि ये शरीर को हमने अपना शरीर मान लिया और इस शरीर की केयर करना हम बंद कर देते हैं। तो तब तबीयत हमारा शरीर ही हमें बताएगा कि देखो तुम मेरी केयर नहीं कर रहे। तो भगवान मदद करते हैं, जब हमारी तबीयत खराब होती है तो भगवान मदद कर रहे हैं, ये मैसेज देकर थे कि देखो तुम मेरे को भूल चुके हो, और तुम इस शरीर को, इस घर को अपना मान के जी रहे हो। इसलिए फिर भगवान वापस हमें स्मरण दिलवाते हैं।